क्या आपको भी खाना खाने के बाद सीने में जलन सी होने लगती है, जलन जैसी महसूस होती है? और क्या आपका भी गला जलने लगता है, मुंह में खट्टा पानी आता है? और अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 3 घरेलू जबरदस्त नुस्खे बताने वाला हूं जो सिर्फ 2 मिनट में एसिडिटी और सीने के जलन में आपको ठंडक दिला सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी चीजें आप ही के घर में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप इन नुस्खों को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फायदे की जगह पर नुकसान भी हो सकता है। और इसीलिए एक एक चीज को ध्यान से समझिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। हम आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा काम कीजिए, आपके बड़े काम की वीडियोस है, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरे नए और अच्छे वीडियोस आप हमेशा देख सकें। चलिए जानते हैं एसिडिटी को भगाने के वो जबरदस्त नुस्खे। दोस्तों, आज के समय में 80% लोग एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं। ये एक सिर्फ छोटी सी समस्या नहीं है, बल्कि आपके जिंदगी को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तकलीफ है। इसमें क्या क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं? देखिए, खाना खाने के बाद सीने में यहाँ पर जलन हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, कभी कभी गले में भी जलन होने लगती है, मुंह में खट्टी डकारें आने लगती है, कड़वी टेस्ट मुंह में हो जाती है, पेट में कभी कभी दर्द होने लगता है, उल्टी जैसा होने लगता है, मतली होने लगती है, कभी कभी उल्टी हो जाती है और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। कभी कभी चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है, गर्दन और कंधों तक भी यह दर्द जाने लगता है, लेटने पर तकलीफ बढ़ जाती है, रात में नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये समस्या आगे चल के इतनी बढ़ जाती है, गंभीर होने लगती है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई हार्ट की समस्या तो नहीं होगी। मैं आए दिन काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ, वो काफ़ी रिपोर्ट्स लेके मेरे पास आते हैं, ईसीजी करवा लेते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखा देते हैं, फिर भी उनके मन से वो डर नहीं जाता कि मुझे हार्ट की कोई समस्या तो नहीं है। और इसीलिए इस समस्या के बारे में जानना, इसे समझना और इसे पूरी तरह से ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, होम्योपैथी में इस समस्या के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आपको काफ़ी दिनों से ये परेशानी है, आपको एसिडिटी हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। आप किसी अच्छे होम्योपैथ से मिल सकते हैं या फिर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नीचे मैंने नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप हमें कॉल तथा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि ये तकलीफ होती क्यों है। इसका सबसे मुख्य कारण, पहला कारण होता है गलत खान पान, तेज मसाले वाला खाना, जंक फूड, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी, या बहुत देर से अगर आप खाना खाते हैं तो इससे ये तकलीफ हो सकती है। नंबर 2, जीवन शैली की कुछ गलतियां होती है, जैसे स्ट्रेस, तनाव, चिंता, अनियमित नींद, बहुत ज़्यादा धूम्रपान, शराब, खाने के बाद तुरंत लेट जाना, उससे भी ये तकलीफ शुरू हो सकती है। इसके कुछ मेडिकल कारण भी होते हैं, जैसे GERD है, H पाइलोरी बैक्टीरिया है, अल्सर्स अगर आपके पेट में हो जाए, या फिर कभी कभी कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जहां पर होम्योपैथिक दवाइयाँ जादू के जैसी काम करती है और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपके शरीर के अंदर ऐसा होता क्या है। देखिए, आपके पेट में अतिरिक्त एसिड बनने लगता है और फिर ये एसिड गले की तरफ, ऊपर की तरफ आने लगता है, फूड पाइप जो आपका होता है उसमें वो आने लगता है, और इसी एसिड की वजह से यहाँ पर जलन होने लगती है, आपके सीने में भी दर्द होने लगता है। अब कौन से वो 3 जबरदस्त चमत्कारी नुस्खे हैं, चलिए मैं आपको बताऊं। नुस्खा नंबर 1, सौंफ और धनिया का जबरदस्त पावर। 2 मिनट में आपको इस नुस्खे से राहत मिल सकती है। कौन सी सामग्री आपको लगेगी? आपको लगेगा 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, 1 गिलास पानी और थोड़ा सा गुड़। इसे बनाएंगे कैसे, इसकी विधि क्या है? तो देखिए, सौंफ और धनिया को पानी में उबालना है, 2 मिनट तक आप इसे उबालेंगे और फिर छानकर गुनगुने पानी को ही आपको पीना है। आप इसमें थोड़े से टेस्ट के लिए गुड़ भी मिला सकते हैं, जिससे आपको टेस्ट भी अच्छी रहेगी, आप इसे आराम से पी भी सकेंगे और आसानी से 2 मिनट में ही आपको राहत भी मिलेगी। इस नुस्खे से आपको क्या फायदा हुआ, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए जानते हैं नुस्खा नंबर 2, बेकिंग सोडा का जादू। जी हाँ, आपको सामग्री क्या क्या लगेंगी? आधा चम्मच आपको बेकिंग सोडा लगेगा, 1 गिलास पानी, 2-3 बूंद आपको नींबू भी लेना है। अब इसकी बनाने की विधि क्या है? तो बहुत सिंपल तरीका है, पानी में बेकिंग सोडा मिलाना है, अच्छे से उसे हिलाना है, उसमें 2-3 बूंद नींबू भी डालना है और तुरंत उसे पी लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तुरंत पीएच बैलेंस हो जाता है और जिसकी वजह से इंस्टेंट रिलीफ आपको मिल जाता है। चलिए समझते हैं नुस्खा नंबर 3, इसे मैं कहता हूं ठंडे दूध का इमरजेंसी जबरदस्त ट्रीटमेंट। क्या सामग्री आपको लगेगी? 1 गिलास ठंडा दूध, 1 चुटकी सौंफ और फिर 1 चुटकी इलायची पाउडर। अब इसे कैसे बनाएंगे?
सभी को अच्छे से मिलाना है और धीरे धीरे एक एक घूंट आपको इसे पीना है। 5 मिनट तक आराम से पीजिए, पीते पीते ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये टेम्पररी नुस्खे हैं। लंबे समय तक अगर आपको राहत चाहिए तो कुछ नेचुरल उपाय भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला जबरदस्त चमत्कारी उपाय है नारियल पानी। दिन में 2 से 3 बार नारियल पानी आपने कुछ दिनों तक पीना चाहिए। नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट इससे आपको मिलते हैं और स्टमक को ये कूल करता है और एसिड प्रोडक्शन को भी कम करता है। अगर आपको काफ़ी दिनों से एसिडिटी की समस्या है तो ये उपाय भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरा उपाय भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये है एलोवेरा का जूस। सुबह खाली पेट 2 चम्मच एलोवेरा का जूस एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, यानी सूजन को कम करेगा, स्टमक की लाइनिंग को हील करेगा और 15 दिन में ही आपको काफ़ी पुरानी अगर एसिडिटी भी आपकी है तो आपको परमानेंट राहत दिलाने में भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन साथ ही याद रखिए, अगर काफ़ी दिनों से समस्या चल रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। डायग्नोसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको तकलीफ हो क्यों रही है उसकी जड़ तक पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही याद रखिए, एसिडिटी का मुख्य कारण खान पान की आदतें भी होती है, इसीलिए हरी सब्जियां फल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, छोटे छोटे मील्स लीजिए, धीरे से आराम से चबा कर खाइए। खाने के तुरंत बाद आपने पानी नहीं पीना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए। खाना खाने के बाद तुरंत लेटना भी नहीं है, कम से कम 1-1.5 घंटे तक आपको वैसे ही पैदल चलिए या घर के काम कीजिए, उसके बाद आप लेट सकते हैं। स्ट्रेस और टेंशन भी आपने कम करना चाहिए, इसके लिए आप योग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। साथ ही और एक बात याद रखिए, पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे ज़रूरी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके सीने में तेज दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पसीना आ रहा है या फिर बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है, तो ये गंभीर समस्या भी हो सकती है। अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, चेकअप करवाइए, ब्लड प्रेशर का भी चेकअप करवाइए। साथ ही बेकिंग सोडा को रेगुलरली आपको नहीं लेना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो भी अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में छोटे बच्चों को अपने डॉक्टर से पूछकर उनकी सलाह से ही ये उपाय आपने करने चाहिए। तो कौन सा उपाय आप आज से ही शुरू करने वाले हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी ये फ़ायदेमंद चीज़ें मिल सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।